एक्सरसाइज 2.3 का थर्ड क्वेश्चन है कि अगर 3.177 बराबर हो 0.501 के तो 10 हल की कीमतें मालूम करें। ये तीनों उन्होंने जो हमें अमाउंट्स दी हुई हैं उनका मेंटीसा सेम ही रहेगा, क्योंकि हमेशा हमने 31 को 7 और फिर 7 की लाइन में ही चेक करना है, इसलिए मेंटीसा बार बार मालूम करने की ज़रूरत नहीं। जो चीज़ बदलेगी वो है खासा, क्योंकि पॉइंट की लोकेशन बार बार बदल रही है। मेंटीसा उठाना यहाँ से लिख लेना, खासा चेंज कर करके लिख देना है। अब खासा लिखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे इशारिया किधर है। ना दिया हो तो एंड पे होता है, तो होना किधर चाहिए। पहली गैर सिफर रकम के बाद इन दोनों के दरमियान कितनी रकमें हैं या इशारिया कितने डिजिट्स मूव किया है जी 3 डिजिट्स, तो 3 हासा हो गया और मेंटीसा की रकम ये आ जाएगी 0.5019। अब हासा और मेंटीसा को जमा करके लिखें अगर इन दोनों को, तो ये आ जाएगा 3 जमा 0.5019 बराबर आ जाएगा 3.5019। तो ये पहला पार्ट मुकम्मल हो गया। दूसरे पार्ट में कहा जा रहा है कि यहाँ पे इशारिया दिया हुआ है, होना किधर चाहिए यहाँ पे, तो हादसा हो जाएगा 1। मेंटीसा वही सेम 0.5019। हादसा और मेंटीसा को जमा करके लिखना है। इधर मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आपने 1 + 0.5019 लिखना है, तो इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1.5019। उसके बाद थर्ड पार्ट है 0.03177। इसमें इशारिया यहाँ पे है, होना यहाँ पे चाहिए। इशारिया और हवाले के मुकाम के दरमियान 2 रकमें हैं, लेकिन उसके साथ माइनस रहेगा क्योंकि इशारिया हमने लेफ़्ट से राइट मूव किया, या ये कह सकते हैं ये पूरी रकम 1 से छोटी है। तो जब 1 से छोटी होती है गिवन रकम, तो फिर खासा जो होता है वो नेगेटिव होता है। मेंटीसा वही सेम है 0.5019। अब इन दोनों को हमने ऐड करके लिख लेना है, -2 + 0.5019 -1.4981। सवाल नंबर 4 में कहा गया है कि x की कीमत मालूम करें। लॉग ऑफ x गिवन है 0.0065। अब ये लॉग जो है हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ x चाहिए। तो लॉग को ख़त्म करने के लिए एंटी लॉग लेना पड़ेगा। अगर बराबर के इस तरफ लेंगे तो दूसरी तरफ भी लेना पड़ेगा। दोनों तरफ एंटी लॉग लेने से इस तरफ भी एंटी लॉग ले लिया और इस तरफ भी एंटी लॉग ले लिया। यहाँ से लॉग और एंटी लॉग आपस में कट जाएंगे, बाकी सिर्फ x रह जाएगा। एंटी लॉग लेने के लिए हम क्या करेंगे, अब हमने वैल्यू को चेक करना है एंटी लॉग वाले टेबल में। पहले हम चेक करते थे लॉग के लिए लॉग वाले टेबल में, अब एंटी लॉग के लिए एंटी लॉग वाले टेबल में जब चेक करेंगे तो 0.00 को पहले 6 में चेक करना है, फिर 5 में चेक करना है। इस तरह से 0.00 शुरू में ही बिल्कुल दिया होगा, उसको सीधा लेके जाना है 6 तक, फिर यहाँ पे एक वैल्यू आएगी वो लिखनी है और उसके बाद आगे जाएंगे तो ऊपर से मीन डिफरेंस वाले टेबल में देखेंगे 5 लिखा होगा, 5 से नीचे की तरफ आके जब देखेंगे तो एक वैल्यू लिखी होगी, जो पहले वैल्यू आई थी और जो बाद में आएगी, इन दोनों को ऐड करेंगे 0.0065। तो एंटी लॉग के टेबल में चेक करने तो 0.00 को कंसिडर करेंगे क्योंकि यहाँ से ये वैल्यूज शुरू हो रही हैं। 0.00 को पहले 6 में चेक करेंगे, फिर 5 में चेक करेंगे। 0.00 हमने कॉलम वाली साइड से देखा, हमें शुरू में ही मिल गया। उसकी सीध में जाते के ऊपर से 6 को चेक किया, ये आंसर आएगा 1014। उस 1014 में हमने जो फर्दर डिजिट ऐड करना है वो क्या होगा कि जब हम इसी को मज़ीद आगे लेके जाके 5 की लाइन में मीन डिफरेंस वाले एरिया में देखेंगे, जहाँ पे औसत फ़र्क लिखा हुआ है ना, वहाँ पे 5 के नीचे देखेंगे 00 के सामने क्या रकम आ रही है, वो 1 है। एक तरफ लिखा हुआ है 10 14 और एक तरफ लिखा हुआ है 1। इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ये एंटी लॉग की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 1014 और दूसरी तरफ वैल्यू जो आएगी वो 1 आएगी। तो प्लस कर देंगे इसमें 1, तो ये आ जाएगी 1015।
इसमें एक काम हमने एक्स्ट्रा ये करना है कि हमने पॉइंट खुद लगाना है। अब पॉइंट लगाने के लिए हमें ओरिजिनल रकम को देखना पड़ेगा जो उन्होंने हमें दी हुई है क्वेश्चन में, वो है 0 पॉइंट। तो ये चीज़ जो है ये हमें पता है कि ये जो सही अददी हिस्सा होता है वो खासा होता है, ये और ये वाला हिस्सा मंटीसा होता है। खासा की जो रकम है ना 0, वो हमें ये बताती है कि इशारिया किधर लगाना है। इशारिया और हवाले के मुकाम के दरमियान किसी रकम का फासला नहीं है, यानी कि जहाँ पे हमने इशारिया लगाना है और जहाँ पे इशारिया होना चाहिए वो सेम ही जगह है, और वो किधर होना चाहिए, पहली गैर सिफर रकम के बाद, यानी कि यहाँ पे इशारिया लगाएंगे। यही आंसर है। नेक्स्ट पार्ट में ये कहा गया है लॉग ऑफ एक्स बराबर है 1.192 के। तो हमें पता है कि हमें एक्स चाहिए, लॉग नहीं चाहिए। दोनों तरफ हम एंटी लॉग ले लेंगे, यहाँ से एंटी लॉग और लॉग कट जाएंगे, एक्स सिर्फ रह जाएगा। और जो गिवन वैल्यू है उसका हमने एंटी लॉग लेना है। उसका तरीकाकार ये है कि रकम तो हमें 1.192 दी हुई है, लेकिन जब हम एंटी लॉग के टेबल में चेक करेंगे तो हमने इशारिया और उसके बाद की 2 रकमें लेनी है, यानी कि इशारिया 1.9 को चेक करना है 2 में। जो क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है वो है 1.192। इसमें से जो इशारिये से पहले वाला 1 है वो तो खासा है, उसको नहीं हमने देखना। जो बाकी की रकम है ना उसको हमने एंटी लॉग वाले टेबल में चेक करना है। इशारिये के बाद 2 रकमें देखेंगे वो है 1.9, तो यानी इशारिया 1.9 को हमने चेक करना है 2 के टेबल में। लंबाई के रूप में देखेंगे इशारिया 1.9 किधर है, वहाँ से सीध में जाते जाएंगे, ऊपर से 2 को देखेंगे, हमारे पास रकम आएगी 1556। अब इसमें एक जो है वो हमें ये बता रहा है कि इशारिया इस रकम में कहाँ पे होना चाहिए। तो इसका मतलब है, एक का मतलब है ये खासा है। खासा हमें बताता है इशारिया और हवाले के मुकाम के दरमियान 1 डिजिट का फासला है। हवाले का मुकाम कहाँ पे होता है, यानी क्या ना असूलन पहली गैर सिफर रकम के बाद होना चाहिए, लेकिन वो कहता है इशारिया और हवाले के मुकाम के दरमियान 1 रकम का फासला है, यानी कि अगर हम यहाँ इशारिया लगाएं तब इन दोनों के दरमियान 1 रकम का डिस्टेंस आता है ना। वरना तो अगर हम इधर शुरू में लगा दें, तो जैसे पीछे वाला सवाल था उसके अंदर हमें 0 दिया हुआ था खासा, तो हमने इशारिया भी उधर ही लगाया जहाँ पे हवाले का मुकाम था। अब यहाँ पे इशारिया हम वहां पे लगा रहे हैं जहाँ इशारिया और हवाले के मुकाम के दरमियान 1 डिजिट का फासला हो। ये एक इस चीज को शो कर रहा है। थर्ड पार्ट में ये कहा गया है कि लॉग ऑफ एक्स बराबर है नफी 3.434 के। पहली रकमें जो थी वो मस्बत की थी, अब ये वाली रकम जो है ये मनफी की रकम है, और ये वाली माइनस की अलामत जो है वो जाहिर कर रही है कि ये जो मेंटीसा है ना नेगेटिव है। तो इसको सबसे पहले पॉजिटिव बनाना ज़रूरी है। चूँकि मेंटीसा मनफी है तो इसको मस्बत बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो खासा की रकम दी होती है ना इसके अंदर 1 डिजिट बढ़ा के हमने प्लस माइनस करना होता है। यानी कि अगर ये 3 दिया हुआ ना तो यहाँ पे 4 आएगा, और अगर यहाँ पे 4 दिया हो तो 5 आएगा, 5 दिया हो तो 6 आएगा। चूँकि जो मेंटीसा है वो नेगेटिव है, इस वजह से खासा की रकम के अंदर 1 डिजिट बढ़ा के माइनस भी करेंगे और प्लस भी करेंगे। ये चीज़ मैंने इधर लिख भी दी है। इसे मस्बत बनाने के लिए 4 को तफरीक और जमा करेंगे। तफरीक मैंने पहले इसलिए लिखा क्योंकि -4 पहले करेंगे, +4 बाद में करेंगे। अब जब हम लिखेंगे -4 +4 ये हमने खुद से किया, और उसके बाद ये वाली रकम एज इट आ जाएगी। +4 को इस वाली रकम के साथ मिला कर डील करेंगे तो 4 में से तफरीक करेंगे 3.434 को, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.566। वो वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हम मिला के लिख लेंगे, इसको हम बार के साथ भी लिख सकते हैं। अब ये जो रकम आई है इसमें ये जो मेंटीसा है ना ये पॉजिटिव हो चुका है, मेंटीसा पॉजिटिव हो चुका है। अब इसका हम एंटीलॉग ले सकते हैं। दोनों तरफ एंटीलॉग लेने से यहाँ से लॉग एंटीलॉग लॉग कट जाएंगे, दूसरी तरफ वैल्यू का हम एंटीलॉग ले लेंगे। तो इसके लिए इसको हमने पता कंसिडर नहीं करना, ये हमने पॉइंट के लिए रखना है खासा जो है, और बाकी की जो रकम है उसको हमने एंटीलॉग के टेबल में चेक करना है। इशारिया 5 6 को हमने 6 में चेक करना है। एंटीलॉग के टेबल के लिए हमें इशारिया और उसके बाद 2 डिजिट्स चाहिए। इशारिया 5 6 को 6 में चेक करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3681। अब हमने क्या करना है, इशारिये को लगाना है। इशारिया लगाने के लिए वो कह रहा है -4, यानी कि हवाले के मुकाम और इशारिया के दरमियान 4 रकमों का फासला। तो एक रकम ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, तो जो मौजूद नहीं है वो 3 रकमें हम खुद से बना लेते हैं, वो 0 0 आ जाएगा और इशारिया जो है यहाँ पे लगेगा। अब हम देखें इशारिया और हवाले के मुकाम के दरमियान टोटल 4 रकमें पूरी हो गई, जो 4 रिक्वायर्ड था, और ये नेगेटिव है इसलिए
इस तरफ को हमने 0 ऐड किए हैं, यानी कि बाएं तरफ हम गए हैं, इशारिये को हमने राइट से लेफ्ट मूव किया है। और आसान लफ्जों में ये है कि ये पूरी रकम अब 1 से छोटी होगी। अगर हम 0 उस तरफ लगाते तो ये रकम 1 से बड़ी हो जाती, जबकि नेगेटिव का साइन ये शो कर रहा है कि ये पूरी रकम जो है 1 से छोटी होनी चाहिए। 1 से छोटी होने के लिए ये इस तरह की अमाउंट होती है, 0.00 इस तरह करके कुछ। नेक्स्ट पार्ट में कहा गया है कि लॉग ऑफ एक्स बराबर है नफ़ी 1.5726 के। इसमें हमने नफ़ी की अलामत को नोटिस किया, यानी कि मेंटीसा जो है वो नेगेटिव है। उसको पॉजिटिव बनाने के लिए जो हासा की वैल्यू दी हुई है, यानी कि ये जो 1 दिया हुआ है, इसमें 1 को हमने ऐड करना है। इट मीन्स के हमने 2 लिखना है। 2 को प्लस भी करेंगे माइनस भी करेंगे, -2 +2, पहले माइनस वाला लिखना है फिर प्लस वाला लिखना है। +2 को हमने गिवन वैल्यू के साथ डील करना है। अब 2 में से हम निकालेंगे 1.5726 को, तो जवाब आएगा 0.4274। इसको हमने मिला के लिख लेना है नफ़ी 2 के साथ। नफ़ी 2 जो है वो बार की शक्ल में भी लिखा जा सकता है, यानी कि 2 बार की शक्ल में, और -2 की शक्ल में भी लिखा जा सकता है। अब दोनों तरफ हम एंटी लॉग ले सकते हैं। एंटी लॉग लेंगे दोनों तरफ तो लॉग एंटी लॉग एक दूसरे से कट जाएंगे, एक्स रह जाएगा। जो गिवन वैल्यू आई होगी उसका हमने एंटी लॉग लेना है। उसके लिए इशारिया और उसके बाद के 2 डिजिट्स हमें चाहिए। इशारिया के बाद के 2 डिजिट्स कौन से हैं? 4 और 2। इशारिया 4 2 को पहले साथ में चेक करेंगे, फिर 4 को एंटी लॉग के टेबल में। तो हमारे पास पहले 2673 आएगा, फिर 2 आएगा। इन दोनों को जमा करेंगे तो जवाब आएगा 2675। अब इशारिया पहली गैर सिफर रकम के बाद यहाँ पे होता है, यानी हवाले का मुकाम यहाँ पे है। होना किधर चाहिए उसको, वो कह रहा है ये जो हासा यहाँ पे दिया हुआ है वो है 2, यानी इशारिया और हवाले के मुकाम के दरमियान 2 रकमों का फासला है। ये हवाले का मुकाम है, इशारिया किधर लगाऊं कि 2 रकमों का फासला है। एक रकम ऑलरेडी मौजूद है और एक 0 लगा के हम पूरी कर देंगे। ये इसी तरफ क्यों 0 लगाया, क्योंकि यहाँ पे माइनस की अलामत थी, और इट मीन्स ये पूरी रकम 1 से छोटी होगी। नेक्स्ट पार्ट में ये कहा गया है कि लॉग ऑफ एक्स बराबर है 4.356 के। इसमें मेंटीसा मस्बत है, तो हमें पिछले सवालों की तरह मजीद कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली क्या करना है, दोनों तरफ एंटी लॉग लेना है। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया, यहाँ पे भी एंटी लॉग लिखा जाएगा, यहाँ पे भी एंटी लॉग, और ये लॉग आपस में जब कट जाएंगे तो एक्स रह जाएगा। और इसका जो गिवन वैल्यू है इसका हमने एंटी लॉग लेना है। उसके लिए हमें एंटी लॉग वाले टेबल में इशारिया 3 5 को पहले 6 में चेक करना पड़ेगा, फिर 1 में। जब 6 में चेक करेंगे तो आएगा 2270, और जब 1 में चेक करेंगे तो जमा 1 आएगा, और इन दोनों को जमा करके जो जवाब आएगा वो हम लिख लेंगे। उसके बाद ये वाली रकम जो है पॉजिटिव है, इसका मतलब है ये पूरी रकम जो है वो 1 से बड़ी है। तो जो इशारिया और हवाले का मुकाम है उसके दरमियान 4 रकमों का फासला है। हवाले का मुकाम यहाँ पे बनता है ना पहली गैर सिफर रकम के बाद, तो इशारिया किधर लगना चाहिए। ये जवाब आ रहा था सिर्फ इतना 2271 जवाब आ रहा था। तो अब हमने लगाना है इशारिया, तो उसके लिए हमें यहाँ पे 4 रकमें चाहिए। इशारिया और हवाले के मुकाम के दरमियान एक रकम ये है, 2 3 और चौथी रकम हमने खुद ऐड कर लिया। अब यहाँ पे इशारिया लगाएं या ना लगाएं तो उसकी कोई वर्थ नहीं है। अगर लगा लें तो भी ठीक है, ना लगाएं तो भी ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन जो है हम क्या करते हैं कि एंटी लॉग में इशारिया पुट करते हैं। तो इशारिया लगाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये जो उन्होंने हादसा दिया हुआ है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो इशारिया इस तरफ को मूव करेंगे, नेगेटिव है तो इशारिया दूसरी तरफ को यानी कि लेफ्ट साइड पे जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद 6 पार्ट में दोबारा से वो नेगेटिव दे रहा है हमें। रकम लॉग ऑफ एक्स बराबर है नफ़ी 2.0184 के। तो मेंटीसा चूंकि नेगेटिव है इसको मस्बत बनाना है। यहाँ हासा की जो रकम दी हुई है उससे 1 बढ़ा के लिखना होता है, यानी 2 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसको तफरीक भी करना और जमा भी। -3 पहले लिखना है और +3 बाद में लिखना है। +3 को इस रकम के साथ डील करना है। अब 3 में से ये माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.9816। यहाँ से जो आंसर है वो ये है, और इसको हम मिला के लिखेंगे तो नफ़ी 3.9816 आ जाएगा, या फिर इसको हम 3 बार के साथ भी शो कर सकते हैं। अब इसका जो है मजीद हमने सॉल्व करने के लिए एंटी लॉग ले लेना है। जो एक्स की लॉग ऑफ एक्स लिखा हुआ है ना ये चीज़, इसका हम एंटी लॉग ले लेंगे। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट किया है, एंटी लॉग लिया तो लॉग और एंटी लॉग आपस में कट गया, इधर एंटी लॉग रहेगा। इस रकम का जब एंटी लॉग लेंगे तो इशारिया 9 8 को पहले 1 में चेक करेंगे, फिर 6 में चेक करेंगे। पहले आएगी 95 72 और उसके बाद जमा 13। अब इन दोनों का जब हम जमा करेंगे आंसर आ जाएगा 95 85।
तो ये आपने ख्याल रखना है कि जिस वक्त आप एंटी लॉग ले रहे होंगे तो जो रकम हमें दी जाएगी वो हमने एज इट लिखनी है, जबकि जब हम लॉग वाला काम करते थे तो उधर हम रकम को 0 इशारिया के साथ लिखते थे। जब हम टेबल से लेके आते तो 0 इशारिया के साथ लिखते थे। इधर ऐसे नहीं करना आपने, इधर जो रकम आई है वो वैसे की वैसे लिखी जाएगी, प्लस उसमें जो रकम फॉर एग्जांपल अगर मीन डिफरेंस वाले टेबल में चेक करें जो रकम वहां से आएगी इसको आप साइड पे अलग से करके डायरेक्ट भी इधर पुट कर सकते हैं। यानी कि पहले इशारिया 9 8 को 1 में चेक करेंगे, जो रकम आएगी वो लिख लें, फिर मीन डिफरेंस वाले टेबल में 6 में चेक करेंगे एंटी लॉग वाले टेबल में ना, तो फिर जो रकम आएगी इन दोनों को जमा करके तो इकट्ठा भी यहाँ पे लिख सकते हैं। इन दोनों को जमा किया तो आया 95 85। इसमें अब इशारिया लगाने की जरूरत है, एंटी लॉग में एंड पे पता हम इशारिया लगाते हैं। उसके लिए हमने देखा कि खासा की रकम क्या है 3 है, हवाले का मुकाम यहाँ है, यहाँ से हमने 3 रकमें लेफ्ट साइड पे मूव करना है क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव है और ये पूरी रकम 1 से छोटी है, तो यहाँ यानी यहाँ से यहाँ तक 1 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 3 डिजिट, यहाँ पे इशारिया आएगा और यहाँ पे जो 2 डिजिट कम है उनकी जगह हम 0 लगा के पूरा कर देंगे। तो ये बन जाएगी 0.009585।